हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल आईटी मैथ बाय प्रिंस सर। तो बच्चों, आज मैं बताने जा रहा हूं कि सेकेंड बोर्ड का रिजल्ट आ गया है और सेकेंड बोर्ड के रिजल्ट के बाद से आप लोगों को क्या करना है। क्लास टेंथ के स्टूडेंट्स जो सेकेंड बोर्ड का एग्ज़ाम दिए थे, चाहे इम्प्रूवमेंट के लिए दिए हो चाहे कंपार्टमेंट के लिए दिए हो, इसके बाद से हम लोगों को आगे क्या सोचना है, क्या करना है, इसके बारे में एक एक डिटेल्स मैं अब बताने जा रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा। खुद को भी देखिए और अपने दोस्तों को बताइए, ठीक है बेटा। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं कि रिजल्ट के बाद करना क्या है। ठीक है, रिजल्ट के बाद आपको करना क्या है। तो सबसे पहले आप जाइएगा सीबीएसई के वेबसाइट पे। सबसे पहले क्या करेंगे, सीबीएसई के वेबसाइट पे चले जाइए। ठीक है, और वहाँ से क्या करेंगे, रिजल्ट में आप रिजल्ट चेक करेंगे। क्या करोगे, रिजल्ट चेक करोगे। रिजल्ट चेक करने के लिए आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एडमिट एडमिट कार्ड होना चाहिए। ठीक है बेटा, एडमिट कार्ड होना चाहिए। एडमिट कार्ड पे आपके डिटेल्स दिए गए हैं, उसके बाद से आप लोग रिजल्ट चेक कर सकते हो। ठीक है, रिजल्ट चेक करने के बाद से दो चीज़ें आती है आपके मन में। एक होता है कि रिजल्ट आपका अच्छा हुआ है और एक रिजल्ट होता है आपके हिसाब से अच्छा नहीं हुआ। एक होगा कि आपका रिजल्ट अच्छा हुआ है, ठीक है, एक क्या हुआ कि आपका रिजल्ट अच्छा हुआ है, और एक जो होगा कि अच्छा नहीं हुआ है, या कह सकते हैं कि गुड, और एक दूसरा हो जाएगा कि नॉट गुड। ठीक है, दो कंडीशन हो सकते हैं। दोनों कंडीशन के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको सबसे पहले उदास नहीं होना है। क्या करना है, सैड नहीं होना बच्चों। कोई भी आपको मन में उदासी नहीं होनी चाहिए। एग्जाम है और एक एग्जाम से आपको उदास होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे बहुत सारे अपॉर्चुनिटी मिलेंगे आपको। ठीक है, देखिए, अब हम रिजल्ट के बाद क्या करें। रिजल्ट के बाद से हम लोग को क्लास 11th में एडमिशन तो लेना ही है। कुछ बच्चे ले चुके हैं, कुछ बच्चे क्या किए होंगे, एडमिशन ले चुके होंगे। ठीक है, कुछ बच्चे एडमिशन ले चुके होंगे और कुछ बच्चे क्या होंगे, एडमिशन के बारे में सोच रहे होंगे। कुछ बच्चों ने एडमिशन ले लिया होगा और कुछ थिंक कर रहे होंगे। ठीक है, अभी एडमिशन के बारे में क्या कर रहे होंगे, सोच रहे होंगे। ठीक है, तो जो ले लिए हैं उनको अब देखना है, जो एडमिशन ले लिए हैं उनको क्या देखना है, उनको ये देखना है कि क्या हमने सही करेक्ट स्ट्रीम चुना है, क्या हमने करेक्ट स्ट्रीम चुना है। ठीक है, क्या एडमिशन लिया है तो हमने करेक्ट स्ट्रीम चुना है कि नहीं। क्या अपने करेक्ट स्ट्रीम होगा तो ठीक है, आगे की पढ़ाई करिए। अगर करेक्ट स्ट्रीम है तो आगे की पढ़ाई करो। अगर आपने इनकरेक्ट स्ट्रीम चूज कर लिया, ठीक है, इनकरेक्ट स्ट्रीम आपने चूज कर लिया, ठीक है, इन करेक्ट, ठीक है, इनकरेक्ट अगर स्ट्रीम आपने ले लिया, ठीक है, तो आप करोगे क्या। अगर इनकरेक्ट स्ट्रीम आपने ले लिया तो आपको करना क्या है, आप अपने स्कूल में आप अपने स्कूल में क्या करोगे बेटा, स्ट्रीम को चेंज कराओ। चेंज चेंज योर स्ट्रीम, ठीक है, चेंज योर स्ट्रीम। ठीक है, अपने स्ट्रीम को चेंज कराओ। जैसे कि अगर आपने क्या किया, अगर जैसे आपने मैथ्स ले लिया, ठीक है, लेकिन मैथ्स के लिए आपका रिजल्ट सही नहीं है। ठीक है, मैथ्स में आपने इम्प्रूवमेंट दिया और रिजल्ट सही नहीं है, तो आप बिल्कुल, अगर इंटरेस्ट नहीं है, अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो आप दूसरे सब्जेक्ट में जा सकते हो। इंटरेस्ट नहीं है तो दूसरे सब्जेक्ट में जा सकते हो। एक आपके पास कॉमर्स का ऑप्शन बना हुआ है और एक आपके पास क्या हो जाएगा, आर्ट्स, ठीक है, या ह्यूमैनिटीज का ऑप्शन बना हुआ है। ठीक है, ह्यूमैनिटीज का भी ऑप्शन बना हुआ। सभी सब्जेक्ट बेटा आज के डेट में ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके जी लाइफ में सभी सब्जेक्ट क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना है, निराश नहीं होना। तो क्या करें, रिजल्ट के बाद मैंने आपको बता दिया। अगर आपने एडमिशन ले लिया है तो आगे की पढ़ाई करिए। अगर एडमिशन नहीं लिया है तो आप एडमिशन लेने की सोच रहे हैं तो फिर आप वही एडमिशन लीजिए जहाँ पे आपको इंटरेस्ट हो। जिस स्कूल में आपको इंटरेस्ट हो वही एडमिशन लीजिए। ठीक है, अब देखिए, जरूरी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हो सकता है और फ्यूचर प्लानिंग क्या हो सकता है, इसके बारे में भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले रिजल्ट वेरीफाई करिए। रिजल्ट अच्छे से चेक करिए, 2 या 3 बार देखिए। ठीक है, 2 या 3 बार चेक कर लो कि क्या मेरा ही रिजल्ट है। ठीक है, उसके बाद से आपको मार्कशीट डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज मार्क्स देख लेने हैं। जैसे मैथ्स है, सबसे इम्पोर्टेंट तो बेटा मैथ्स ही होता है। सबसे इम्पोर्टेंट मैथ्स होता है। कैरियर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, मैथ होता है बेटा। ठीक है, कैरियर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है बेटा, कैरियर के लिए आपका सबसे इम्पोर्टेंट मैथ्स होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग
सबसे रिजल्ट देख लीजिएगा, फिर आप साइंस का रिजल्ट देख लेना, ठीक है, साइंस का रिजल्ट देख लेना। उसके हिसाब से आप क्या करोगे, आगे का स्ट्रीम चूज करोगे, ठीक है, उसके हिसाब से आगे की स्ट्रीम चूज करना है, ठीक है, उसके हिसाब से आप आगे के स्ट्रीम चूज करोगे, ठीक है। अब जरा देखो करेंगे क्या, डिटेल्स आपने चेक कर लिया सब कुछ, ठीक है। उसके बाद से आप क्या करोगे, उसके बाद से आप स्ट्रीम चूज करोगे। स्ट्रीम आपके पास 3 स्ट्रीम है, कौन कौन सी स्ट्रीम है, एक होता है बेटा साइंस का स्ट्रीम है, ठीक है, एक साइंस का स्ट्रीम है, एक होता है बेटा कॉमर्स का स्ट्रीम है, ठीक है, कॉमर्स का स्ट्रीम है, और तीसरा होता है ह्यूमैनिटीज। ह्यूमैनिटीज आजकल बहुत ही ट्रेंड में है, ह्यूमैनिटी। तीनों में से कोई भी आप एक चूज कर सकते हो, ठीक है। अच्छा एक बात और है, साइंस में 2 सेक्शन है, साइंस में बेटा 2 सेक्शन है, ठीक है, एक मैथ का सेक्शन है और एक बायो का सेक्शन है। साइंस में आप मैथ ले सकते हो, बायो ले सकते हो, आपके इंटरेस्ट की बात है। अगर साइंस में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो बायो ले लेना, अगर मैथ में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो मैथ में ले लेना, ठीक है। 11th में एडमिशन ले, एडमिशन आप अच्छे स्कूल में, जो भी स्कूल आपके आसपास बहुत अच्छे हैं जहाँ पे रेगुलर स्टडी चल रही है, ठीक है, रेगुलर स्टडी हो रही है, ठीक है ना, वहाँ पे आप एडमिशन ले लो, ठीक है। डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा इसके बारे में बता दें, और लास्ट डेट भी आप लोग, क्योंकि एडमिशन इस समय क्लोज होने वाला है तो लास्ट डेट भी चल रहे हैं, हर जगह एडमिशन के लास्ट डेट भी चल रहे हैं, तो उसके बारे में भी आप देख लीजिएगा। आप जुलाई के अंत तक सब जगह एडमिशन ले लो, ठीक है, लास्ट जुलाई तक, 30 जुलाई तक आप क्या करोगे, एडमिशन ले लीजिए। 30 जुलाई तक एडमिशन जरूर ले लो बेटा, ठीक है, एडमिशन ले लेना, ठीक है। उसके बाद से मैंने डिस्कस कर लिया कि साइंस कॉमर्स आर्ट्स भी है। अच्छा सबसे बड़ी बात कि इंटरेस्ट जरूर देख लेना, क्योंकि गोल के हिसाब से आपका इंटरेस्ट बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए कि आपने मैथ्स ले लिया, मैथ्स ले लिया लेकिन मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है, मैथ्स ले लिया लेकिन मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है, तो मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है तो फिर आपका क्या हो जाएगा, लाइफ में हमेशा बोझ बना रहेगा। अब बोझ बनेगा तो फिर आपके लिए भी अच्छा नहीं है और आपके पेरेंट्स के लिए भी अच्छा नहीं है और आपके कैरियर गोल के लिए भी अच्छा नहीं है। फ्यूचर भी तो हमें देखना है, फ्यूचर को देखते हुए हमें आगे बढ़ना होता है, ठीक है बेटा। चलिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखने हैं एडमिशन के लिए, एडमिशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट, एक तो मार्कशीट आप ले लेना क्लास 10th की, ठीक है, एडमिट कार्ड, टीसी आपको चाहिए, फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट स्कूल से मिल जाएगा, ठीक है, आधार कार्ड और फोटो। इसके बाद से आपका एडमिशन फीस जो लगेगा, ठीक है, एडमिशन फीस जो लगेगा, किसी स्कूल का अलग अलग फीस होता है, अलग अलग आपका लगेगा, ठीक है। उसके बाद से आप क्या करेंगे, रिजल्ट कम आया, अगर आपका रिजल्ट कम आया तब क्या करोगे, घबराए नहीं, बिल्कुल नहीं घबराना है आपको, ठीक है, मेहनत जारी रखें, आपको हार्ड वर्क करने हैं, ठीक है बेटा, हार्ड वर्क करना है हमेशा, ठीक है। सही स्ट्रीम चुने, सबसे मैंने बताया कि गुड स्ट्रीम आपका बहुत जरूरी है, एकदम सही स्ट्रीम चुने इंटरेस्ट के, किसी के बहकावे में मत आइए, किसी के बहकावे में आपको नहीं आना है। और कैरियर प्लानिंग कर लीजिए अभी से, अगर आप 11th में एडमिशन ले लो तो कैरियर प्लानिंग कर लो कि आगे आपको क्या करना है, ठीक है बेटा, ठीक है। और आप टीचर्स का भी सहयोग ले सकते हो, पेरेंट्स का भी सहयोग ले सकते हो, और अदर सीनियर्स और कुछ टीचर मोटिवेटर हैं उनको भी देख के आप क्या कर सकते हैं, सहयोग एडवाइस लेके एडमिशन ले सकते हो, ठीक है बेटा। पेरेंट्स के लिए क्या काम है, पेरेंट्स के लिए क्या काम है, बच्चों के ऊपर दबाव ना ले, पेरेंट्स का सबसे बड़ा रोल है, बच्चों के ऊपर बिल्कुल भी प्रेशर ना दें, प्रेशर बिल्कुल भी ना दें, ठीक है। पेरेंट्स कहते हैं कि बेटा मैथ्स ले लो, ठीक है, स्टूडेंट कहता है कि मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है, पेरेंट्स कहते हैं मैथ्स ले लो, स्टूडेंट कहता है नॉट इंटरेस्टेड। अब किसकी बात माना जाए, पेरेंट्स का प्रेशर होता है कि मैथ्स ले लो, पेरेंट्स कहता है कि मैथ्स ले लो, ठीक है। स्टूडेंट क्या कहता है बेटा, स्टूडेंट कहता है कि नहीं हमें इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। तो मैं सलाह दूंगा पेरेंट्स के लिए भी कि कभी भी बच्चों पर दबाव मत डाले, कोई भी प्रेशर ना, उसको जो इंटरेस्ट है, जो इंटरेस्ट लग रहा है ना जिस सब्जेक्ट में, ठीक है, जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है वही सब्जेक्ट उसको दिलाइए, ठीक है भाई। सही मार्गदर्शन करें, पेरेंट्स का ये भी रोल है कि मार्गदर्शन, आपका गाइड सही होना चाहिए, गाइडेंस, ठीक है, गाइड आप सही करिए उनको, ठीक है। और पॉजिटिविटी माहौल बनाए रखिए अपने घर में, जो होता है होम या हाउस में क्या करेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव इन्वायरमेंट बनाए रखें, ठीक है, पॉजिटिव इन्वायरमेंट बनाए रखें, बच्चों को परेशान ना करें, उनको समझाएं, ठीक है, कि आगे क्या करना चाहिए, ठीक है।
इसके बाद से क्लास 10th का रिजल्ट जो है, क्लास 10th का रिजल्ट आपकी पूरी ज़िंदगी तय नहीं करती, ठीक है। तो आपको करना क्या है, कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क इक्वल टू क्या है, सक्सेस। अगर अपने क्लास 10th में अच्छे मार्क्स नहीं आ गए तो आपको निराश नहीं होना है, लगातार हार्ड वर्क करना है, सफलता आपको एक दिन जरूर मिलेगी, ठीक है। तो 3 स्ट्रीम में से कोई एक लेना है आपको। एक होता है मैथ्स के लिए, मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया है, किसी अच्छे स्कूल में जरूर एडमिशन लिया जहाँ पे रेगुलर क्लासेस चलती हूँ, ठीक है, रेगुलर क्लासेस चलती हूँ, ठीक है। और आप 100% अटेंडेंस के साथ स्कूल भी ज्वाइन करोगे, ठीक है। इससे क्या होता है ना कि आपकी कंटिन्यूटी बनी रहती है और आपका पढ़ाई जो है चलता रहता है, ठीक है। तो इस तरह से वीडियो में मैंने आपको डिस्कस किया, ठीक है। और हमारे वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दिए, सब्सक्राइब कर दिए। चैनल है IIT मैथ्स बाय प्रिंस सर, ठीक है। और बाकी अगर कोई भी आपको डाउट है कैरियर गोल से रिलेटेड, या आपको कोई भी टॉपिक चाहिए जैसे कैरियर, ठीक है बेटा, कैरियर से रिलेटेड हो जाएगा, मैथ्स के कोई भी टाइप टॉपिक चाहिए आपको, जिस पे आपको वीडियो चाहिए, ठीक है, या गाइडेंस चाहिए, ठीक है, गाइडेंस अगर चाहिए, कुछ भी गाइडेंस चाहिए, ठीक है, तो आप क्या करोगे, मुझे बताओगे, ठीक है। कम्युनिटी पोस्ट ओपन है, आप क्या करोगे, कम्युनिटी में पोस्ट करोगे, कम्युनिटी पोस्ट ओपन करके उसमें क्या करोगे बेटा, कम्युनिटी पोस्ट ओपन कर देना, और कम्युनिटी ओपन करके कम्युनिटी पोस्ट कर देना। पोस्ट करने के बाद से मैं रिप्लाई जरूर करूँगा। थैंक यू। और वीडियो को लाइक कर दिए, सब्सक्राइब कर दिए।